हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी में कवर करने जा रहे हैं रस। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रस, ये यहाँ पूरा हम डिटेल से बातें करेंगे। ये 2 पार्ट में होगा, तो अगर आप डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं पूरा फुल डिटेल से तो आप इस पार्ट को देखिए। अदरवाइज मैं संधि, रस और अलंकार, इन 3 टॉपिक का एक संक्षेप में शॉर्टकट वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 मिनट का वीडियो होगा, तीनों का अपना अपना 5-5 मिनट का अलग अलग होगा। तो वहाँ से आप बिना कुछ पढ़े, जैसे जो संधि के बारे में नहीं जानना चाहते हैं कि सर मैं जानना ही नहीं चाहता कि आयादी संधि क्या होती, गुण क्या होती, दीर्घ होती, मुझे जानना ही नहीं है। मुझे बस खाली आप ऐसा कोई फार्मूला दे दो कि क्वेश्चन मेरे सामने आए, उत्तर मैं बता दूँ, तो उस तरह की चीज़ें मैं आपको एक प्रोवाइड कर लूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। अगर हम शॉर्टकट में जाएंगे तो अपवाद हमें मिलेंगे। उसी तरह से मैं आपको रस का भी दे दूंगा, आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप पहचानोगे। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैं फुल डिटेल में बात करूँगा रस से। वैसे मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एक बार देख ही लें। 2 पार्ट में होगा इस रस का वीडियो। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमको रस को जानना है तो रस माने होता क्या है। देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़िए आप हिंदी को। रस रस मतलब कि आनंद आ जाए, किसी चीज़ को पढ़ें और उसमें आनंद आ जाए, वही तो रस है। किसी चीज़ को देख के आनंद आ जाए, सुन के आनंद हो जाए, वही रस है। तो कह रहा है कि रस के निम्नलिखित कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अगर रस को समझना है, रस का मजा लेना है तो 4 पार्ट में आपको रस को समझना पड़ेगा। पहला विभाव समझना पड़ेगा, दूसरा अनुभव समझना पड़ेगा, तीसरा संचारी भाव या इसी का नाम है व्यभिचारी भाव, और चौथा अस्थाई भाव। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो नाम ही नहीं सुने हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, चीज़ों को देखते जाएं, समझते जाएं। देखिए, अनुभाग जो है वो 8 हैं, संचारी भाव जो है 33 है, और अस्थाई भाव जो है 9 है। हम लोग ज़्यादातर हमारे एग्जाम में क्या आता है? अस्थाई भाव आता है। व्यभिचारी भाव और अनुभाव और विभाव तो पूछता ही नहीं है, लेकिन हम इसको भी यहाँ देखेंगे। विभाव जो था ये आगे चल के 2 पार्ट में बटेगा, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, और आलंबन भी 2 भाग में बटेगा, विभव और आश्रय। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर विभाव होता क्या है, आलंबन उद्दीपन, बिल्कुल नया शब्द आप बता दे रहे हैं, कैसे समझें? तो समझने के लिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अनुभाव की। पहले विभाव की नहीं, पहले हम बात करेंगे किसकी? अनुभाव की। बहुत ध्यान से समझिएगा और बड़े आराम से मैं आपको समझा भी लूँगा। देखिए, अनुभाव जो शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अनु और दूसरा भाव। इतना तो आपको भी समझ में आ रहा है कि अनु और भाव 2 शब्द से मिलकर बना है। ओके, ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। जहाँ अनु का अर्थ होता है पीछे, लोग बोलते हैं ना अनुचर हो, मतलब मेरे अनुचर, अनुगामी, ठीक है, अनुगमन, अनुरूप। तो अनु माने क्या होता है? पीछे या बाद में। और भाव का अर्थ होता है भावना, यानी जो भाव वाचक या नायिका। अगर वाचक नहीं समझ में आ रहा तो नायिका जान लीजिए। नायिका, नायिका माने एक्ट्रेस यार, ठीक है, मूवी देखते हो इतनी सारी एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। तो जो भाव एक्ट्रेस में विरह के बाद पैदा होता है, कोई मूवी देख रहे हैं, पिक्चर की शूटिंग चल रही है, और उस शूटिंग में क्या दर्शाया जा रहा है कि एक नायिका, एक एक्ट्रेस है, वो विरह में है। ठीक है, जो हीरो है वो किसी दूसरे के पास चला गया, छोड़ के चला गया है, तो कैसी रहेगी? खुश रहेगी? खुश नहीं रहेगी, वो विरह में है। तो नायिका में जो विरह के बाद जो पैदा होता है उसी को अनुभाव कहते हैं। फिर समझिएगा, जो भाव नायिका में विरह के बाद बाद पैदा होता है उसे अनुभाव कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी रोने गाने के बाद, रोते रोते जब थोड़ा सा रो रही याद कर करके, उसके बाद जो भाव पैदा होता है वही क्या है? अनुभाव है। मतलब इतना अंदर जाके रस का मजा ले रहा है। देखिए, अनुभाव के जो भेद हैं, ये 4 भेद हैं अनुभाव के। हालांकि अनुभाव की जो संख्या है वो 8 है, लेकिन भेद कितने हैं? 4 हैं। जैसे कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक या मानसिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। ठीक है, और अगर हम इनकी संख्या बोलें तो संख्या देख लीजिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, क्रूरता या रंगहीनता, अश्रु या प्रलय, ये सब अलग अलग भाव हैं जो नायिका में विरह के बाद पैदा होता है। अलग अलग भाव है, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से पैदा होता है। इसी 8 भाव पर जो है पिक्चर की शूटिंग होती है। ठीक है, इसी 8 भाव पर प्रेम प्रकट किया जाता है।
ओके, आइए देखते हैं, पहले इन चारों के बारे में समझिएगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि रस सिद्धांत के जो निर्माता हैं, जिस आचार्य को कहा जाता है कि रस सिद्धांत के प्रणेता हैं, वो है भरत मुनि। भरत मुनि को क्या कहा जाता है? रस सिद्धांत के निर्माता। उन्होंने अनुभाव का 3 भेद बताया है, हमने तो 4 भेद पढ़ा। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जो आहार्य वाला पढ़ रहे हैं ना, लास्ट वाला आहार्य अनुभाव, ये जो है इसको अनुभाव नहीं माना जाता है। ऐसा कौन कहता है? डायरेक्ट भरत मुनि ही कहते हैं, जिन्होंने रस को बनाया वही कहते हैं कि मतलब कि आचार्य उनको माना जाता है, मेन यही है। बनाया क्या? बनाया उन्होंने, उसके पहले भी रस था, तो उनका मानना है कि 3 ही हैं। और आधुनिक कवि के अनुसार ने जो है अनुभाव के 2 ही भेद बताए हैं। वो तो और कम कर देते हैं, वो कहते हैं बस कायिक है और सात्विक है, वाचिक अनुभाव कुछ नहीं होता है, कायिक और सात्विक 2 ही है। तो आइए देखते हैं कायिक क्या है, सात्विक क्या है, अलग अलग समझते हैं बात को। कायिक अनुभव माने होता क्या है? कायिक वर्ड जो है ना, ये बना है काया से, और काया बनाना है शरीर से। काया माने क्या होता है? काया शरीर का पर्यायवाची है, काया, जहाँ पर नायक मतलब हीरो और नायिका मतलब हीरोइन, ठीक है, जहाँ पर हीरो और हीरोइन एक दूसरे के करीब आने के लिए, समझिएगा, मौसम देखिए कैसा बन रहा है। रस पढ़ रहे हो, रस को रस की तरह पढ़ो, ये हिस्ट्री नहीं है, ये रस है, बिल्कुल मज़े लेकर आपको पढ़ना है। जब हीरो हीरोइन के पास एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, टिक 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 टिक, अथवा शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, अब आगे आप खुद ही समझ लीजिए, तो वहाँ कायिक अनुभाव होता है। शरीर का मिलन हो जाए तो वहाँ क्या होता है? कौन सा अनुभाव है? कायिक अनुभाव है। तो बहुत सारी पिक्चर आती हैं, आप देख रहे हैं, हर मूवी में 1 2 4 सीन तो ऐसे डाल ही देता है जहाँ कायिक अनुभव देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा बताऊँ आपको ना, रस और अलंकार पे मूवी बनाई जा रही है, ठीक है, लोगों के दिल से छेड़ा जा रहा है। अच्छा, आगे देखिए, जैसे, अच्छा गलत सेंस में मत लीजिएगा, ध्यान सुनिए, जैसे पलकों का उठाना गिराना, ठीक ना, हीरोइन नहीं ऐसे करती हैं, आँख को पलक को लगा के। अब मैं तो अपना चेहरा आपको दिखा नहीं सकता, मतलब मैं स्टाइल करके बता देता आपको। हाथ हिलाना, आँख मारना, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये कायिक अनुभाव की क्रियाएं हैं। अब उदाहरण कैसे पता चलेगा कि कायिक अनुभाव कहाँ पे है? जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, खंजन, अब गाना ना मत गाने लगना भाई, हिंदी पढ़ रहे हैं, काव्य का ध्यान रखना। खंजन मंजू तिरछे नयनन, निज पति कहूँ तिन्हि सीननन, ठीक है, ये लिखा है तुलसीदास जी ने। अब मतलब तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, चलिए स्पष्टीकरण इसका कर दिया जाता है। वन जाते समय, कहाँ जाते समय? जंगल या वन जाते समय गांव की स्त्रियों को सीता राम का परिचय सीता जी आँखों से देती हैं। ये हमारे क्या हैं, ठीक है, आँखों से परिचय देती हैं। तो वो आँखों से परिचय देना जरूरी नहीं कि शरीर का मिलन हो, वो आँखों से परिचय देना, इंडिकेट करना भी क्या आ जाता है, किस में आ जाता है? कायिक अनुभव में आ जाता है। वही बोल रहा है, खंजन मंजू तिरछे नयनन, निज पति कहूँ तिन्हि सीननन, मतलब सिया जी अपनी आँखों से इशारा करके दूसरों को बता देती हैं कि वो हमारे कौन हैं। आज भी हमारे घर में होता है ना ऐसे, धीरे से मम्मी सन क्या देती हैं, जैसे पापा गुस्सा है तो मम्मी इशारा कर देती हैं, भाग जाओ यहाँ से, मामला गड़बड़ है। उसी तरह से वाचिक अनुभव देखते हैं। वाचिक अनुभव क्या होता है? कायिक माने हो गया काया, काया माने शरीर, वाचिक का अर्थ होता है वाणी। वाचिक माने क्या होता है? वाणी, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी का प्रयोग करें। भाई वहाँ कायिक था, शरीर के हिला करके, शरीर को पास ला करके अपनी बातों को रखना, कायिक अनुभव। अगर बोल करके अपने बातों को रखना है या मुख से कुछ शब्द बोला जाए तो वहाँ पे वाचिक अनुभव है। जैसे कोई गीत गुनगुनाना, अगर कोई खुशी में गीत गुनगुना रहा है, धुल रहा है बर्तन, काम कर रहा है, क्या बर्तन धुल रहा है, गाना गाया जा रहा है, तो इससे क्या पता चलता है? उसके मन की खुशी पता चलती है। आदमी कहीं घूमने जा रहा है, टहलने जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि उसका मन जो आज प्रसन्न है। तो कोई गीत गुनगुना रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो ये सब क्या होता है? ये सब वाचिक अनुभव होता है। उदाहरण देखिए, बूझन श्याम कौन तू गौरी, बूझन श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहती काकी ही हो बेटी, ठीक है, कहाँ रहती और काकी हो बेटी, किसकी बेटी हो? देखी ना ही कबहूँ ब्रजखोरी, तुमको मैंने कभी ब्रज में तो नहीं देखा। ये सूरदास जी ने लिखा है। स्पष्टीकरण समझिएगा यहाँ पर राधा और कृष्ण एक दूसरे के करीब वाणी के माध्यम से आ रहे हैं और दोनों लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बूझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं सात्विक अनुभव। अब यही अनुभव था जिसको आज के लोग मानते नहीं हैं। आधुनिक जो कवि हैं वो कहते हैं ये कोई अनुभव नहीं होता है। तो नहीं होता तो यार जान तो जाएं कि होता क्या है, बाकी शामिल होता है कि नहीं होता है बात की बात है। सात्विक या मानसिक अनुभव। सात्विक का अर्थ होता है मन में। सात्विक माने क्या है, जो सात्विक चीज़ें, सात्विक विचार मतलब आपके मन के विचार। भाई कायिक माने शरीर हो गया, वाचिक माने वाणी हो गया, सात्विक माने मन हो गया, मन में। जहाँ पर नायक नायिका, हीरो हीरोइन एक दूसरे के, अच्छा हीरो हीरोइन बोल रहा हूँ तो आपको अटपटा तो नहीं लग रहा है ना? अटपटा लगे तो लगने दो यार, थोड़ा सा आप भी हमारी तरह हो, ठीक है? कोई स्टैंडर्ड थोड़े बहुत दूर से आया होगा, लंदन ब्रिटेन से थोड़े हो, तो चीज़ों को मज़े लेकर समझते हैं। हिंदी है ना, बोरिंग हो जाएगी अगर ज़्यादा टिपिकल पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा हंसी में पढ़ाऊँगा तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है? जहाँ पर हीरो और हीरोइन एक दूसरे के करीब आना चाहें तो आ जाए ना, दिक्कत क्या है? बोल के आ जाएँ, शरीर हिलाकर आंख मारकर बता दें अभी पापा है, बाद में आना, बाद में मिलते हैं, कुछ कर दें, परंतु मन की बातें मन में दब कर रह जाएं। बहुत सारे लोग हैं आज जिनके साथ ऐसी कंडीशन हो रही होगी। बोलने का बड़ा मन करता है, मिलने का बड़ा मन करता है, लेकिन मन की बातें मन में दब के रह जाती हैं। कौन सा अनुभव दोस्तों? सात्विक अनुभव या मानसिक अनुभव। वहाँ सात्विक या मानसिक अनुभव होता है। इतना डिटेल में पढ़ लीजिए चीज़ों को, इतना डिटेल में पढ़ लीजिए कि आदमी की हालत ख़राब हो जाए कि आप लोग पढ़े कहाँ से हो, क्योंकि ये चैनल है स्टडी 91, कोई मामूली चैनल नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। उदाहरण आप ही लोगों के प्यार दुलार से बना यार, मेरा कोई अपना नहीं है, ठीक है? उदाहरण देखिए, गयऊँ सहम नहीं काहू कहीं आवा, जनु सचान झपटे उ मन भावा। ये लिखे हैं तुलसीदास जी। स्पष्टीकरण समझिएगा क्या कहते हैं। कैकेयी द्वारा वरदान मांगने के पश्चात, जब कैकेयी जो राम की माता हैं वो वरदान जब मांगती है राजा दशरथ जी से, तो वरदान मांगने के पश्चात राजा दशरथ के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता है। इसलिए यहाँ कौन सा अनुभव है? सात्विक। देखिए बात हीरो हीरोइन की नहीं है, वहाँ तो नायक नायिका ऐसे ही डाल दिया जाता है क्योंकि बात रस की है। ऐसा नहीं कि अच्छा दो लोगों के बीच में क्या रस नहीं होगा? जरूरी है कि हीरो हीरोइन हो तबे रस होगा? नहीं यार, हम आपसे बात करें इसमें भी रस हो सकता है, ठीक है? तो कहीं भी हो सकता है रस। तो जब वो कैकेयी जी राजा दशरथ से इस तरह कहती हैं तो उनके मन के जो विचार रहते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है? निकल ही नहीं पाते हैं कि उनके समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, मैं किस मुँह से बोलूँ क्या। ये सात्विक अनुभव है, ठीक है? गयऊँ सहम नहीं कहू कछु कही आवा। वो राजा दशरथ एकदम सहम से गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। जनु सचान झपटे उ मन भावा, ठीक है? एकदम जान लीजिए उनका मन एकदम दबा का दबा रह गया और कुछ भी वो बोल ना सकें। तो ध्यान दीजिएगा, यही वो अनुभव है जिसको आज के जो आधुनिक कवि हैं वो नहीं मानते हैं। तो होता तो है यार, बहुत बार ऐसा होता है कि मन की बात मन में दबी रह जाती है। जितने लोग वीडियो देखते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग बात ऐसी कंडीशन होगी। सात्विक अनुभव की संख्या काव्यशास्त्रियों ने 8 बताई है। सात्विक जो होते हैं कई ठूस में होते हैं, छोटे छोटे, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो लोग काव्यशास्त्री हैं वो लोग समझे बूझें। हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है मैं पर्याप्त आपको बता दे रहा हूँ। ये इतनी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि मेंस में आप लिख सकते हो, ठीक है? आईएएस पीसीएस किसी का मेंस दो, ये लिख सकते हो। छोटे मोटे एग्जाम में तो ये सब हीरो का काम करेंगे। आहार्य अनुभव, आहार्य जिसको भरत मुनि जी नहीं मानते हैं कि ये भाग नहीं है अनुभव का, हम 3 ही भाग मानते हैं, ये चौथा भाग वो नहीं मानते, लेकिन आप तो जानिए ना क्या है आहार्य अनुभव। आहार्य का अर्थ होता है सज्जा या वस्त्र सज्जा, अर्थात जहाँ नायक नायिका एक दूसरे के करीब आ जाएं वहाँ आहार्य अनुभव है, मिल जाए, मिलन होना, आहार्य। देखिए क्या बोल रहे हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं। स्पष्टीकरण समझिए इसका, तब आपको समझ में आएगा। श्रद्धा के वस्त्र सौंदर्य को देखकर मन उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अनुभव है, आहार्य अनुभव। पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे मन में द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। यहाँ बात हो रही श्रद्धा की, तो जो श्रद्धा के वस्त्र हैं वो उसके सौंदर्य को देख करके मन उसी को ओर आकर्षित होता जा रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेना, या कोई भी हो नायक नायिका, किसी ऐसे लोगों को देख लेना जहाँ मन आकर्षित होता चला जाए और उसी की तरफ पग जो है अपने आप चलते चले जाए, वहाँ कौन सा अनुभव है, वहाँ आहार्य अनुभव है। ठीक
ठीक है। तो ये था अनुभाव। अनुभाव में हमने पढ़ा 4 चीज़ों के बारे में। अब पढ़ते हैं संचारी भाव। अनुभाव के बाद संचारी भाव। देखिए संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव का अर्थ होता है संचरण करना। संचरण करना, संचारी माने क्या? संचरण। संचार जानते हैं ना, दूर संचार। दूर संचार माने दूर से बातें करना। तो संचरण माने होता है बहना, चलना, ठीक है, एक जगह पे दूसरे स्थान स्थानांतरित होना। यानी जो भाव नायक नायिका के चेहरे पर संचारित होते हैं और बहते हुए प्रतीत होते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। बताऊँ क्या? 33 तो जान लीजिए, भाग जाएंगे अभी, कहेंगे यार फालतू में इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, 33 होती है इनकी संख्या। और देख लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संचारी भाव की संख्या 34 मानते हैं। आधा कन्फ्यूजन तो देश दुनिया में इसी प्रधान है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। नाम याद रखेगा, पूछता है एग्जाम में आपसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संचारी भाव की संख्या कितनी मानते हैं? तो 34 मानते हैं। है कितना? 33। उन्होंने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। क्या चीज़? चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आइए अस्थाई भाव की बात करते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। संचारी भाव के पश्चात, किसके पश्चात? संचारी भाव के पश्चात मानव मन में जो भाव पैदा होता है, देखिए संचारी जो अभी बह रहा था ना उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मानव मन में जो भाव पैदा होता है वह भाव जो कभी ना बदले, स्थिर हो जाए, वहीं पे उसे अस्थाई भाव कहते हैं। भाई अगर स्थिर ना होता तो अस्थाई भाव क्यों कहते हैं? और अस्थाई भावों की ओरिजिनल संख्या कितनी है? 9। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि अस्थाई भाव कितने हैं, तो कितने हैं? उत्तर 9। जबकि भरत मुनि कहते हैं कितने हैं? 8। आधा टिटिम्मा तो भरत मुनि खुद खड़ा कर दिए हैं। यार 9 होते हैं, याद कर लिए थे 9, आपको 8 बनाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ 4 था तो आपने कहा 3 है। आदत पड़ेगी इनको एक टुक कम करके बोलने की, ठीक है। भरत मुनि जी को आदत है एक कम करके बोलने की, ऐसे समझ लिए। 4 थी तो 3 बोले, अब 9 है तो 8 बोल रहे हैं। चलिए 9 पढ़ लेते हैं। रस के कुल 9 भेद हैं जो इस प्रकार से हैं, और इसी के बारे में नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हम वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी का आपको पढ़ना है क्योंकि यही आपके एग्जाम में आता है। रस का नाम एक तरफ है, दूसरी तरफ अस्थाई भाव। तो अभी यहीं रटा देता हूँ आपको कि किसमें कौन सा है और क्यों है, ठीक है। फिर आगे और डिटेल में बात कर लेंगे। देखिए श्रृंगार जो रस है ना, श्रृंगार रस, ये एक रस का नाम है श्रृंगार रस। इसमें जो है नायक नायिका का मिलन होता है बढ़िया से, और वही है श्रृंगार रस। तो यहाँ जो अस्थाई भाव है ना वह रति। कौन सा अस्थाई भाव है? रति अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। तो रति का अर्थ ही होता है श्रृंगार से लिया जाता है। वीर रस जो है ये दूसरा रस है, सेकंड है वीर रस। और जो वीर की बात आती है तो वहाँ बात उत्साह की आती है। जैसे आपने सुना होगा बचपन में, रणवीर चौकड़ी भर भर कर राणा, ऐसे करके सुना ना, तो वो चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये इस तरह से, तो वहाँ इसको जब भी बोलना होता है तो तुरंत जोश में बोला जाता है, उत्साह में हैं। दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे, अब इसको नारा, दूध मांगोगे खीर दूंगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। उत्साह से बोला जाता है। वीर रस होता ही ऐसा जिसमें उत्साह पैदा हो जाए, गड़गड़ाहट हो, आवाज़ में तेजी हो। करुण रस जो होता है दोस्तों, करुण माने होता है शोक। अब कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो वहाँ शोक है, धीरे धीरे बातें करो, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता है, तो शोक व्यक्त करने वाली बात आती है। हास्य का होता है हास, तो हंसना वैसे भी हास्य है। भयानक रस, भयानक में भय। रौद्र में हो जाता है क्रोध। देखिए वीर उत्साह से संबंधित है, जबकि जो रौद्र है ना वो क्रोध है। क्रोध और उत्साह में अंतर होता है। जैसे अगर आपको उत्साहित होना है, अगर वीरता की बात करना है तो वहाँ क्रोध करने की क्या जरूरत है? तो रौद्र का संबंध क्रोध से होता है, याद रखिएगा। द्र में इस तरह की मात्रा होती, क्रोध में भी इस तरह की मात्रा होती, तो इसी से मिला के याद रखिएगा। विभत्स का होता है जुगुप्सा। ये बड़ा ही अजीब होता है, जैसे जिसको देख के आपको घिन्न लग जाए, ठीक है, मन एकदम विच्छिन्न हो जाए, वो होता है विभत्स या जुगुप्सा। अद्भुत जो रस है इसका होता है विस्मय या आश्चर्य, अद्भुत, एकदम आंखें की आंखें खुली रह जाए, दंग रह जाओ, पर ये क्या हो गया। शांत रस, ये निर्वेद बोला जाता है, निर्वेद या वैराग्य, एकदम अलग, शांत। ये 9 रस हैं। तो अब भरत मुनि जी क्या कहते हैं? भरत मुनि कहते हैं 8 हैं। तो भैया इसमें से कौन सा डिलीट करें भरत मुनि के अनुसार? तो कहते हैं शांत रस को डिलीट कर दो, शांत रस कोई रस नहीं है, ऐसा कौन कहता है? भरत मुनि जी कहते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, अभी थोड़ा सा एक बात और कर लूँ मैं आपसे, उसके बाद डिटेल में इसका हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ तक पढ़ लीजिए, श्रृंगार रस से फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि प्राचीन विद्वानों ने वात्सल्य रस को भक्ति रस
वात्सल्य रस को देखिए, कुछ प्राचीन विद्वान और थे जो एक नया रस पैदा कर दिए, भक्ति वात्सल्य रस, और बताएं कि यह भक्ति रस को श्रृंगार रस में जोड़ दिया गया। तो नए नए कुल हमको 11 पढ़ने, मैं आपको कितना पढ़ाऊंगा, मैं ना आपको ना 8 पढ़ाऊंगा ना 9 पढ़ाऊंगा, मैं आपको 11 पढ़ाऊंगा। लेकिन वर्तमान में इसी से कुल 11 बन गए हैं। तो ओरिजिनल भेद अगर आपसे कोई कहे कितना है तो सही उत्तर है 9, लेकिन हम कहना सबका मानते हैं इसलिए हम पढ़ेंगे 11। ठीक है, तो अगले वीडियो में ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगी बढ़िया से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जो भी ऐड आता है प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखिए और चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ मैंने हिंदी को शुरुआत से अपलोड किया है, बिल्कुल बेसिक से, वर्ड से, एक ऐसी सब चीज़ से अपलोड किया हूँ कि जो चीज़ें आपको स्कूलों में भी नहीं बताई जाती। ठीक है, अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल आपको अलग ढंग से पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए, हिंदी वाला प्लेलिस्ट खोल लीजिए और वहाँ से आपको सारा वीडियो लाइन से मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।